हाय गाइस, स्वागत है आपका योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट ऋतिक एंड आज मैं आ चुका हूं विपुल मोटर पीरागढ़ी में एंड मेरे सामने खड़ी है वैगनर LXi CNG वाला मॉडल एंड इसके अंदर हो रखी है बहुत सारी लोडिंग्स एंड हम उसी बारे में आज बात करने वाले हैं। एंड 2024 के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर क्या अपडेट्स मिलेंगे हम उस बारे में भी बात करने वाले। सो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं इस वैगनर के प्राइसिंग और वेरिएंट की बात कर लेता हूँ तो मेरे सामने खड़ा है आज वैगनर का LXi CNG वाला मॉडल एंड इसका प्राइस है 6,45,000 रुपये एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं चाबी की बात करता हूँ तो अगेन आपको बहुत बेसिक सी चाबी मिलती है, बट अगेन जिसमें यहाँ पे सेंटर लॉकिंग लगी हुई है, इट इज़ पार्ट ऑफ द लोडिंग्स। अगेन अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं फ्रंट की बात कर लेता हूँ सो अगेन आपको ना बहुत अच्छी सी यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है क्रोम में एंड आपको सुजुकी का लोगो भी सेंटर में मिल जाता है। अगेन जो ये वाला एरिया लगा हुआ है आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लोडिंग। अगेन जो इस गाड़ी के हेलोजन बल्ब है वो आपको ना सिंगल बल्ब भी मिलेगा एंड इट एक्ट एज बोथ हाई बीम एंड लो बीम एट द सेम टाइम। आपके जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे लोकेटेड है, आपको यहाँ पे नीचे फॉग लाइट मिल जाता है, बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लोडिंग। अगर आपको इस गाड़ी में टोटल लोडिंग्स जाननी क्या क्या लगी हुई है सो यहाँ पे मैं कैमरा कर देता हूँ एंड आप यहाँ से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एंड इसमें टोटल 53,495 रुपीज़ की लोडिंग यहाँ पे लगी हुई है। अगेन इस गाड़ी की मैं टायर की बात कर लेता हूँ सो ये जेकेट टायर का रबड़ है एंड टायर साइज 155/80 R13। आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाती है, बट आपको रियर में अभी भी ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलेगी। जो इस गाड़ी की लेंथ है वो 3635 mm की है एंड जिस गाड़ी का व्हील बेस है वो 2435 mm का है। अगेन जो इस गाड़ी का इंडिकेटर है वो फेंडर में लगा हुआ है एंड अगेन अगर आपको अपनी गाड़ी का ओवर व्हील सेट करना है सो वो आपको ऐसे बाहर से मैनुअली ही सेट करना पड़ेगा। अंदर भी उसकी कोई प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं दी हुई है। अगेन आपको यहाँ पे वाइजर्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी खोलनी है तो वो यहाँ की फॉब आपको उसके लिए भी मिल जाता है। अगेन यहाँ पे ग्लाइडिंग्स भी लगी हुई इस गाड़ी के अंदर विच इज़ अगेन द पार्ट ऑफ लोडिंग्स। अगेन अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं रियर की बात कर लेता हूँ सो आपको कहीं ना कहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो वाली यहाँ पे टेल लाइट्स मिल जाती हैं एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम टू मी। दो दीज आर द हेलोजन बल्ब बट अगेन बहुत अच्छी प्रीमियम सी फीलिंग यहाँ पे मुझे मिलती हुई ज़रूर लग रही है। CNG का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपको यहाँ पे वैगनर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अगेन दिस कार ऑल्सो कम विद द रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं डिक्की की बात कर लेता हूँ एंड ओपन द बूट ऑफ दिस कार ना सो यहाँ पे इतना सामान रखने की जगह नहीं है, बट आई थिंक आप थोड़ा बहुत सामान तो यहाँ पे ज़रूर रख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक 5 ट्रे भी मिल जाती है एंड अगर इस गाड़ी की मैं रियर वाली सीट की बात कर लेता हूँ एंड आई ओपन द डोर ऑफ दिस कार नाउ सो अगेन द डोर ओपन्स डिसेंटली वाइड इनफ एंड जो ये वाला डोर पैनल इट इज़ वेरी वेरी बेसिक अगेन एंड बहुत प्लास्टिक से यहाँ पे ज़रूर दिया हुआ है। अगेन आपकी जो विंडोज़ है वो ऐसे मैनुअल ही खुलेंगी रियर सीट वाली, बट अगेन आपको फ्रंट में यहाँ पे पावर विंडोज़ ज़रूर दी हुई है। अगेन आपको यहाँ पे स्पीकर भी मिल जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लोडिंग। अगेन अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं रियर सीट्स की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे 2 फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं। द आर्मरेस्ट इज मिसिंग इन द सेंटर एंड इफ यू टॉक अबाउट द हम्प ऑफ दिस कार सो हम जो है वो थोड़ा बड़ा ही है। अगर इसकी रियर सीट में सिर्फ 2 बंदे और एक छोटा बच्चा बैठ जाए तो दैट वुड बी ऑन द प्रेफरेबल साइड। जैसे इस गाड़ी के अंदर मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द डोर ऑफ दिस कार नाउ सो अगेन द कार इज़ वेरी वेरी साइलेंट फ्रॉम इनसाइड, दैट्स व्हाट आई फील। आपको यहाँ पे कोई भी हुक देखने को नहीं मिलेगा विच इज़ लिटिल बिट सैड पार्ट अगेन। एंड अगर इस गाड़ी की मैं अंडर थाई सपोर्ट एंड जो मेरा यहाँ पे लेग रूम है उसकी बात करता हूँ सो द लेग रूम इज़ ऑन द डिसेंट साइड, द अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी वेरी लैगी, दैट्स व्हाट आई फील। एंड जिसका रिक्लाइन एंगल है वो भी इतना ज़्यादा यहाँ पे मुझे अच्छा लगता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ओवरऑल मैं गाड़ी की बात कर लेता हूँ सो आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक सिटिंग इनसाइड दिस कार बिकॉज द इंटीरियर इज ऑन द वेरी वेरी ब्राइटर साइड, दैट्स व्हाट आई फील। वैगनर का कॉकपिट एरिया बहुत बेसिक सा ही है, बट अगेन सिंस दिस कार इज लोडेड विद लोड्स ऑफ एक्सेसरीज सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक प्रीमियम सी फीलिंग आ जाती है। आपको यहाँ पे सीट्स के अंदर सीट कवर मिल जाते हैं, उसका स्टीयरिंग के लिए उसके लिए आपको यहाँ पे कवर दे दिए गए। अगर इस गाड़ी के यहाँ पे मैं डोर पैनल की बात कर लेता हूँ सो यहाँ पे आपको 2 पावर विंडो मिल जाती है एंड ड्राइवर साइड को ऑल्सो कम विद द ऑटो फीचर। आप अपनी जो दरवाजे हैं वो इस वाले बटन से लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। यू कैन स्टोर सम अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हेयर टू एंड अगर आपको अपनी गाड़ी की चाबी लगानी है सो वो ऐसे लग जाती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अगेन आपको यहाँ पे फ्यूल टू CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपनी गाड़ी के जो आगे वाले फॉग लैंप है वो इस बटन से ऑन कर सकते हैं। आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल भी स्विच ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द डोर ऑफ दिस कार ना सो अगेन द कार फील्स वेरी वेरी साइलेंट फ्रॉम इनसाइड, दैट्स
व्हाट आई थिंक अगेन, अगर इस गाड़ी के मैं यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेता हूँ, सो आई थिंक आपको यहाँ पे रे का ऑप्शन मिल जाता है, बट अगेन द रीच इज मिसिंग फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील। जो इस गाड़ी की MID है, इट इज़ क्वाइट बेसिक। अगेन आपको यहाँ पे एक बड़ा सा डायल मिल जाता है जो कि आपको सिर्फ अपनी स्पीड बता देगा, बट देर इज़ नो डायल फॉर द RPM मीटर एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पे ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड जो भी नेसेसरी लाइट है बस वही मिलती हुई दिखेंगी। जो इस गाड़ी के वेंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली यहाँ पे मैन्युफैक्चर करे गए हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज इट इज़ क्वाइट ड्राइवर फोकस। दैट्स व्हाट आई थिंक अगेन। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं स्टीरियो की बात करता हूँ, तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेसरीज अगेन, एंड ये बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्सिव लगता है यहाँ पे ज़रूर लग रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि ये एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के साथ आता होगा। एंड हाँ, ये वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के साथ आता होगा। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे टाइम कंट्रोल सिस्टम की बात कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे मैनुअल डायल ही देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे नीचे 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिल जाता है, एंड यू कैन कीप योर फोन ओवर हेयर टू इफ़ यू वांट। आपको इस गाड़ी के अंदर 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिल जाता है। आप अपनी बॉटल यहाँ पे रख सकते हैं। आई थिंक अपनी चाबी, अगर आपको कीलेस वाला इसका वेरिएंट मिलता होगा तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाती है, बट द आर्मरेस्ट इज मिसिंग फ्रॉम हियर। आपको यहाँ पे एयर बैग की भी एक बैजिंग मिल जाएगी। अगर इस गाड़ी की मैं यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात कर लेता हूँ, तो ये बहुत छोटा सा ही है, एंड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की सॉफ्ट ओपनिंग मिलती हुई नहीं दिखेगी। यहाँ पे प्लास्टिक बिट्स इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। अगर थोड़ा सा यहाँ पे लेदर दे दिया होता, आई वुड हैव रियली लव्ड इट। जो इस गाड़ी का IRVM है, उसके अंदर को कोई भी डिमिंग मिलती हुई अगेन नहीं दिखेगी, एंड यहाँ पे आपको एक येलो लाइट मिल जाती है। अगर इस गाड़ी के मैं इस वाले ब्लाइंड की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, एंड इस वाले ब्लाइंड में आपको कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखेगा। जो अगेन इसका A पिलर एंड B पिलर है, वो इतने ज़्यादा चौड़े नहीं है, सो मेरे लिए ब्लाइंड स्पॉट नहीं बननी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड द कार इज ऑल्सो क्वाइट बॉक्सी इनसाइड, एंड इट इज़ अ बॉक्स विद अ कर्व। दैट्स व्हाट आई थिंक अगेन। अगर इस गाड़ी के मैं हुड की बात करता हूँ, सो मैं सारे कॉर्नर्स यहाँ पे आराम से देख पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। दैट्स व्हाट आई थिंक अगेन। एंड अगर इस गाड़ी के यहाँ पे मैं इंजन की बात करता हूँ, सो आई थिंक आपको यहाँ पे 3 सिलेंडर वाली मोटर मिल जाती है, एंड इट इज़ क्वाइट रिफाइंड इनफ। सो इसी बात पे ज़रा चलिए चलते हैं उस गाड़ी के इंजन की ओर, एंड देखते हैं मारुति ने यहाँ पे क्या ट्वीक्स करे हैं। मारुति वैगनर LXi CNG के अंदर आपको 1 लीटर वाली 3 सिलेंडर वाली मोटर मिल जाती है, जो कि 55 bhp एंड 82 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है, एंड आपको एक पॉइंट A से पॉइंट B तक आसानी से ले जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इंजन बे की बात कर लेता हूँ, सो क्वाइट वो भरी भरी सी है, इतनी ज़्यादा खाली यहाँ पे लगती है मुझे नहीं दिख रही है। अगेन आपको यहाँ पर कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज़ मारुति क्वाइट रिनाउंड K10 मोटर, एंड ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। सो अगर इस गाड़ी का आपको टोटल स्पेक्स जानने, सो आप वीडियो पॉज करके यहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। दिस कार ऑल्सो कम्स विद 1.2 लीटर पेट्रोल मोटर, जो कि और पेपी और ज़्यादा फन टू ड्राइव ज़रूर बन जाती है। अगर इस गाड़ी की यहाँ पर फ्यूल कैपेसिटी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 60 लीटर का कंबाइंड टैंक मिल जाता है, पेट्रोल और CNG को कंबाइन करके, जो कि 24-25 की एवरेज आपको बड़े प्यार से दे देगा। इससे तो कोई बड़ी बात नहीं है ये मारुति के लिए। अगर इस गाड़ी यहाँ पर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ, सो अगेन आपको यहाँ पर 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, बट अगेन जो बिल्ड क्वालिटी है इस वाली गाड़ी की वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू ब्रेजा एंड फ्रॉन्क्स एट द सेम टाइम। नाउ इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट वेदर आई वुड बाय इट, कंसिडर इट और रिजेक्ट इट, टू बी ऑनेस्ट आई वुड लव टू गो एंड बाय दिस कार इन पर्टिकुलर। मुझे एक लो मेंटेनेंस चाहिए, एंड मुझे सिटी के अंदर ही ट्रैवल करने से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा है, और मे भी अगर मेरी पहली गाड़ी है तो मेरे को ज़रूर कंसिडर यहाँ पे कर सकता हूँ। बट अगेन अगर मुझे थोड़ी सी और अच्छी गाड़ी चाहिए, एंड मुझे एक अच्छी सी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, एंड मुझे थोड़ा और प्रीमियम फीचर चाहिए, आई माइट गो फॉर द टाटा पंच एट द सेम टाइम। सो अगेन अगर आपको मारुति की ये वाली वैगनर या फिर कोई ये वाली एस्प्रेसो या फिर आपको ये वाली स्विफ्ट लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट विपुल मोटर्स पीरागढ़ी। इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड मैं उन्हीं शोरूम्स के पास जाता हूँ जो आपको अच्छा सा आफ्टर सेल्स एंड कार परचेज करते हो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस दे सके। सो अगेन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। हम फिर से आते रहेंगे और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके। टिल देन पीस।